किसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। वह बहुत ही भोला भाला और ईश्वर भक्त था। उसकी सरलता और निष्ठा के कारण गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, दो बैल थे और घर में उसकी पत्नी गीता थी। दोनों मिलकर कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। परंतु रामलाल हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता था और कहता था, जो कुछ भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। रामलाल और गीता हर रोज सूरज निकलने से पहले ही खेतों में काम करने जाने। उनकी जमीन उपजाऊ नहीं थी, इसलिए फसल भी बहुत कम होती थी। कई बार बारिश न होने के कारण खेत सूख जाते और उनकी मेहनत बेकार चली जाती। ऐसे में उनका जीवन और भी कठिन हो जाता। एक बार गांव में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि नदी का पानी उफान पर आ गया और कई खेतों में बाढ़ आ गई। दुर्भाग्य से रामलाल का खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गया और उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। यह देखकर गीता बहुत दुखी हुई और रोने लगी। उसने रामलाल से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। हमें तो अगले साल की बुआई के लिए भी अनाज नहीं मिलेगा। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हमें धैर्य रखना चाहिए, वे अवश्य हमारी मदद करेंगे। रामलाल का यह अटूट विश्वास सच साबित हुआ। गांव के मुखिया ने जब देखा कि रामलाल की हालत बहुत खराब हो गई है, तो उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के अन्य लोगों से मिलकर उसके लिए अनाज और बीज का इंतजाम करवा दिया। रामलाल को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। आपने ही इन सज्जनों के हृदय में करुणा भरी है। रामलाल को नए बीज मिल गए और वह फिर से खेती में जुट गया। इस बार भगवान की कृपा से बारिश भी समय पर हुई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने कर्ज भी चुका दिया और थोड़ी बचत भी कर ली। अब उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन प्रभु की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक उसका एक बैल बीमार पड़ गया। उसने बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद बैल मर गया। यह देखकर किसान की पत्नी गीता फिर दुखी हो गई। उसने कहा, अब तो हमारा काम और कठिन हो जाएगा। खेत में हल कौन खींचेगा? रामलाल फिर मुस्कुराया और बोला, अगर प्रभु ने एक बैल ले लिया है तो वे अवश्य हमें दूसरा भी देंगे। हमें केवल धैर्य रखना होगा। कुछ ही दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति ने देखा कि रामलाल के पास केवल एक ही बैल बचा है। उन्होंने सोचा कि रामलाल ईश्वर और मेहनती व्यक्ति है, इसलिए उसकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने उसे एक नया बैल उपहार में दे दिया। रामलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, प्रभु, आपने फिर से मेरी सहायता की। आप हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। समय बीतता गया और रामलाल की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और उसकी आमदनी बढ़ गई। अब वह पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया था, लेकिन वह अपनी सफलता को कभी अपना भाग्य नहीं मानता था। वह हमेशा कहता था, यह सब प्रभु की कृपा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ।
असली करने वाले तो वही हैं। गांव के लोग उसकी इस श्रद्धा से बहुत प्रभावित हुए। वे कहते हैं रामलाल सच्चा भक्त है, उसकी आस्था ने ही उसे संकट से बाहर निकाला है। कुछ सालों बाद गांव में अकाल पड़ गया। पानी की भारी कमी के कारण फसलें सूखने लगीं। बहुत से लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन रामलाल ने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने कहा, यह हमारी भूमि है, यह भगवान का दिया हुआ स्थान है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन समस्या बढ़ती गई। घर में अनाज समाप्त हो गया। गीता ने रोते हुए कहा, अब तो हमें भी गांव छोड़ना पड़ेगा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा है। रामलाल ने फिर से ईश्वर का स्मरण किया और कहा, है प्रभु, अब आपकी ही इच्छा है, अगर आपने हमें यहाँ रखा है तो आप ही हमें बचाएंगे। और सचमुच कुछ ही दिनों बाद सरकार ने गांव में राहत सामग्री भेजी। सभी को मुफ्त में अनाज मिलने लगा। रामलाल के धैर्य और विश्वास की फिर जीत हुई। तो रामलाल की कहानी से क्या सीख मिलती है? रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और श्रद्धा बनाए रखता है उसे अंत में सफलता अवश्य मिलती है। रामलाल की यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। हमें केवल धैर्य रखना होगा और सच्चे मन से परिश्रम करना होगा। मन से परिश्रम करना होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर